नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्णय इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम दीर्घायु योग का अध्ययन कर रहे हैं। 100 वर्ष के बाद और 120 वर्ष तक की आयु को हम दीर्घायु कहते हैं। आइए इससे संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। 106 वर्ष के लिए यदि लग्न वृष अथवा कर्क हो और लग्न में बृहस्पति हो तथा 3 ग्रह उच्चस्थ हो तो जातक की आयु 106 वर्ष की होती है। कुंडली या तो वृष लग्न की हो या कर्क लग्न की हो, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि लग्न में बृहस्पति बैठा हो। वृष लग्न की कुंडली या कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठा हो और कुंडली में 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो जातक की आयु 106 वर्ष की होती है। और देखें, जब कर्क लग्न की कुंडली होगी तो जब लग्न में बृहस्पति बैठेगा कर्क लग्न में तो बृहस्पति भी उच्च का होगा, तो उस स्थिति में बृहस्पति के अलावे 3 ग्रह उच्च के हों। और यदि वृष लग्न की कुंडली है तो लग्न में बृहस्पति हो और 3 ग्रह उच्च राशि में स्थित हो तो जातक की आयु 106 वर्ष की होती है। 108 वर्ष के लिए इस सूत्र में 2 योग बताया गया है। यदि जन्म मीन राशि के अंतिम नवांश में हो और केंद्र में 4 ग्रह बैठे हों। पहला सूत्र, जन्म मीन राशि के अंतिम नवांश मतलब लग्न मीन और मीन लग्न अंतिम नवांश में हो, अर्थात मीन का ही नवांश हो। जब ग्रह स्पष्ट करते हैं और भाव स्पष्ट करते हैं तो लग्न का स्पष्ट जब करेंगे हम तो मीन राशि में लग्न हो और मीन के ही नवांश में हो, अर्थात अंतिम नवांश में हो और केंद्र में 4 ग्रह बैठे हों। पहला सूत्र इसमें है। और इसमें दूसरा सूत्र बतला रहा है कि सिंह लग्न हो और पंचम तथा नवम स्थान में 4 ग्रह बैठे हों। सिंह लग्न की कुंडली हो और पंचम भाव में और नवम भाव में 4 ग्रह बैठे हों तो इन दोनों योगों में जातक की आयु 108 वर्ष की होती है। क्या है, फिर से जान लें। यदि जन्म मीन लग्न का हो और मीन के ही नवांश से लग्न हो और केंद्र में 4 ग्रह बैठे हों तो जातक की आयु 108 वर्ष की होती है। और दूसरा सूत्र है कि यदि सिंह लग्न हो और पंचम और नवम स्थान में 4 ग्रह बैठे हों तो जातक की आयु 108 वर्ष की होती है। 108 वर्ष के लिए दूसरा सूत्र है, यदि वृष लग्न हो। इस सूत्र में भी 2 सूत्र सन्निहित हैं। यदि वृष लग्न हो तथा 3 ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि में हो और बृहस्पति कर्क राशिगत हो, यह पहला सूत्र हो गया। अथवा मंगल मकर राशि में स्थित हो और बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हो तथा अन्य सभी ग्रह केंद्र में स्थित हो तो इन 2 योगों में से किसी योग के होने से जातक की आयु 108 वर्ष की होती है। पहला है कि वृष लग्न की कुंडली हो और 3 ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हों। और फिर कह रहे हैं कि बृहस्पति कर्क राशि में हो, मतलब बृहस्पति भी अपनी उच्च राशि में बैठा हो तो जातक की आयु 108 वर्ष की होती है। और इसमें दूसरा सूत्र है कि मंगल मकर राशि में स्थित हो, अर्थात मंगल अपनी उच्च राशि में स्थित हो, बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हो, बृहस्पति भी अपनी उच्च राशि में स्थित हो तथा उसके बाद जो ग्रह बच रहे हैं मंगल और बृहस्पति के बाद वो सभी ग्रह केंद्र में स्थित हो, बाकी के ग्रह केंद्र में स्थित हो तो जातक की आयु 108 वर्ष की होती है। अब 120 वर्ष के लिए पहला सूत्र है, यदि जन्म लग्न मीन के अंतिम नवांश का हो, चंद्रमा वृष राशि के पंचम तृतीयांश में हो और अन्य सभी ग्रह उच्च राशिगत हो तो जातक की आयु 120 वर्ष की होती है। जन्म लग्न मीन के अंतिम नवांश में हो, अर्थात मीन राशि लग्न हो और मीन के ही नवांश में
लग्न हो और चंद्रमा वृष राशि के पंचम तृतीयांश में हो। चंद्रमा अपनी उच्च राशि में वृष राशि में बैठा हो और पंचम तृतीयांश में बैठा हो और अन्य सभी ग्रह उच्च राशिगत हों, उसके बाद जो ग्रह बचते हैं वो सभी अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थित हों, तो जातक की आयु 120 वर्ष की होती है। दूसरा सूत्र है, यदि लग्न और चंद्रमा से अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो और बृहस्पति तथा शुक्र बलवान हो, तो जातक की आयु 120 वर्ष की होती है। लग्न में और अष्टम स्थान में कोई ग्रह नहीं बैठा हो और कुंडली में बृहस्पति और शुक्र दोनों पूर्ण बली हों, पूरा बलवान स्थिति में हो, तो जातक की आयु 120 वर्ष की होती है। यदि धनु लग्न के द्वितीय होरा में जन्म हो और बुध वृष राशि के 24 अंश पर हो तथा अन्य ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो जातक की आयु 120 वर्ष की होती है। कुंडली धनु लग्न की हो और जब लग्न स्पष्ट करेंगे तो लग्न स्पष्ट 15 डिग्री के बाद हो धनु राशि में, अर्थात हो चंद्रमा की होरा में हो, द्वितीय होरा में, और बुध वृष राशि के 24 अंश पर स्थित हो। बुध की स्थिति 24 अंश पर वृष राशि में स्थित हो और बाकी अन्य ग्रह जो है अपनी अपनी उच्च राशि में स्थित हो, तो जातक की आयु 120 वर्ष की होती है। इसको फिर से जान लेते हैं हम। धनु लग्न के द्वितीय होरा में जन्म हो, धनु लग्न हो और धनु लग्न के 15 अंश के बाद लग्न स्पष्ट हो, अर्थात चंद्रमा की होरा में धनु लग्न हो और बुध वृष राशि के 24 अंश पर स्थित हो और बाकी ग्रह अपनी अपनी उच्च राशियों में स्थित हो, तो जातक की आयु 120 वर्ष की होती है। अगले वीडियो में हम अपरिमित आयु योग 120 वर्ष के बाद जो होता है उसको अपरिमित आयु बोलते हैं, उसके संबंधित सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।